अस्सलाम वालेकुम। पीपीएल पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड का रिज़ल्ट बहुत सारे दोस्तों ने कहा था जी कि इसका भी आप फंडामेंटल एनालिसिस करें और रिज़ल्ट एनालिसिस करके शेयर करें। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इसकी जो डेट टू इक्विटी रेशियो है बहुत ज़बरदस्त है, 0.41 है। करंट रेशियो इनकी शानदार किस्म की है, 4.23 है। लेकिन इनका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, फंडामेंटली ये कंपनी बहुत सॉलिड है और इसका रेवेन्यू और ग्रोथ हर लिहाज से ये काफ़ी, मतलब मुझे ये बड़ी मेरी फेवरेट कंपनीज में से एक है। ओजीडीसी और पीपीएल डिविडेंड भी अच्छा पे करते हैं, खैर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं पे करते लेकिन रेगुलरली पे करते हैं, कंसिस्टेंट है इस मामले में भी। तो हर लिहाज से ये कंपनी एक अच्छी कंपनी और डिविडेंड पेइंग ब्लू चिप कंपनी में फॉल करती है, उस कैटेगरी में फॉल करती है। प्रॉब्लम इनका सबसे बड़ा जो चल रहा है, जिस वजह से ये शेयर परफॉर्म नहीं कर रहा, बहुत सारे लोग पूछते हैं, इसका सबसे बड़ा इशू है जी सर्कुलर डेट। गवर्नमेंट ने इनको यकीन तो दिलाया हुआ है कि हम इनका सर्कुलर डेट का मैटर जो है रिजॉल्व करेंगे, लेकिन इस सब के बावजूद इनका जो सर्कुलर डेट है वो अभी तक वहीं पे है। उसके अलावा जो इनको इशू चल रहा है जी कि कैश, जब सर्कुलर डेट जब तक क्लियर नहीं होता, इनकी कैश फ्लो जो है वो प्रॉब्लम। तो कैश फ्लो का इनको प्रॉब्लम है और ये कंपनी मुसलसल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग्स में भी है और बार बार उनसे कांटेक्ट करके कोशिश करवा रहे हैं कि किसी तरह सर्कुलर डेट का इशू प्रॉपरली रिजॉल्व हो जाए। और अगर ये रिजॉल्व हो जाता है तो फिर ये शेयर आपके हाथ नहीं आएगा, फिर लॉन्ग टर्म के लिए ये आपको बड़ा अच्छा रिटर्न देगा। और दूसरा इसका जो सबसे बड़ा इशू चल रहा है, जिस वजह से ये शेयर बहुत ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर रहा, हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। उस वक्त ये 20-25 डॉलर पे था जब ये 84-85 पे फिर रहा था ये शेयर, लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखें कि अब ये डबल से भी ज़्यादा हो चुकी है क्रूड ऑयल की प्राइसेस, इसके बावजूद ये शेयर अभी भी 90-92 की रेंज में फिर रहा है। तो उसकी वजह ये है जी कि एक तो इनका सर्कुलर डेट का इशू है, दूसरा गवर्नमेंट ने कहा हुआ है कि इनको हमने जो इनकी कुछ गवर्नमेंट के पास होल्डिंग है शेयर्स की, वो इन्होंने सेल आउट करने हैं ना, उसका वो अभी तक प्लान इन्होंने फाइनली बताया है कि किस तरह से सेल करेंगे। इंस्टीट्यूशनल सेलिंग होगी, इंडिविजुअल्स को होगी, एवरेज निकालेंगे, क्या करेंगे। तो जब तक ये प्रॉब्लम ही इनका रिजॉल्व नहीं होता तब तक इस कंपनी को आप ये नहीं कह सकते जी कि ये बड़ा अच्छा परफॉर्म करने वाली। खैर रिजल्ट एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि इस साल का ये क्वार्टर जो है दिसंबर क्वार्टर, इसमें कोई अच्छी परफॉर्मेंस इनकी नहीं रही। रेवेन्यू इनका डिक्रीज़ हुआ है 16.81% और इसमें ऑयल की सेल्स भी कम हुई है और गैस की जो इनके पास रिजर्व्स होते हैं वो जो सप्लाई करते हैं उसमें भी इनकी कमी हुई है। और एलएनजी का भी इनका थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उसकी प्राइसेस की कमी की वजह से भी इनका प्रॉफिटेबिलिटी और सेल्स का मार्जिन थोड़ा कम हुआ है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इनके 7% अप्रॉक्सीमेटली इंक्रीज़ हुए हैं और ये कहते हैं जी कि इसकी वजह भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बढ़ने की रीज़न वही है कि हमारे जो कुछ गैस के रिजर्व्स और वो प्राइसेस कम हो के उसकी परसेंटेज भी बढ़ी है और उसके ड्राई वेल्स जो हैं, जो ऑयल्स के कुछ वेल्स इनके ड्राई हुए हैं या कैपेसिटी में नहीं है, अभी उस तरह से फुल प्रोडक्शन कैपेसिटी में नहीं रहे, उनकी वजह से भी ये ऑपरेटिंग कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज और इस तरह की चीज़ें वो बढ़ी हैं। रॉयल्टीज़ एंड अदर इनकम इनकी 0.08% इंक्रीज़ हुई है। ग्रॉस प्रॉफिट इनका कम हुआ है जी ऑलमोस्ट 7% से। एक्सप्लोरेशन एक्सपेंसेस इनके कम हुए हैं और सब्सटेंशली कम हुए हैं 17.93%। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इनके जो हैं वो 1.07% इंक्रीज़ हुए हैं। फाइनेंस कॉस्ट इनकी इंक्रीज़ हुई है जी 0.23% से, तो इट मीन्स कि इन्होंने फर्दर फाइनेंसिंग ली है। और अदर इनकम इनकी थोड़ी सी कम हुई है 0.57% से। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन इनका 2% कम हुआ है और इसका नेट जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 9% परसेंटेज के पॉइंट से इंक्रीज़ हुआ है। टैक्सेशन इनकी 2% इंक्रीज़ हुई है। तो देखा जाए तो रेवेन्यू इनका बहुत कम हुआ है, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने अपना मार्जिन निकाला है कुछ अदर चीज़ों से। सबसे बड़ा जो मार्जिन इनको मिला है जी वो एक्सप्लोरेशन एक्सपेंसेस में कमी हुई है बहुत ज़्यादा, तो इन्होंने कुछ एक्सप्लोरेशन कम की है और इनको वहाँ से जो भी मार्जिन मिला है वही इनकी, आप अगर देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी की जो परसेंटेज है उसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है। 32.73% नेट प्रॉफिट आया इनका आफ्टर टैक्स और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 23.64% था, जो कि 9% की कमी हुई है। तो इसकी टारगेट प्राइस 145 है, लेकिन बाकी वही मैटर्स रिजॉल्व होने के बाद।